होंडा सिटी भारतीय कार बाज़ार में एक बहुत ही अहम मॉडल और होंडा के लिए साउथ ईस्ट एशिया में भी काफ़ी खास। अब ये गाड़ी अपने 7वें जनरेशन में बाज़ार में उतारी गई है, जो कि इंडिया में अपनी 5वीं पीढ़ी में है। जी सिद्धार्थ, बिल्कुल भारत के लिए बहुत अहम कार और यकीनन इस साल के सबसे बड़े लॉन्चेस में से एक, और इसलिए आपके लिए हम आज लाए हैं होंडा सिटी के वो सारे ऑप्शंस जो बाज़ार में आपके लिए आएंगे। पेट्रोल मैनुअल, पेट्रोल सीवीटी और डीजल मैनुअल, पूरी सावधानी बरतते हुए। तो शाम्स के पास डीजल वेरिएंट है, मेरे पास पेट्रोल है। आइए हमारा कार एंड बाइक होंडा सिटी रिव्यू शुरू करते हैं। हाँ, आखिरकार ये घड़ी आ ही गई। कोविड संकट के कारण कुछ देरी ज़रूर हुई, लेकिन जिस कार ने भारत में 22 साल पहले कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट की नींव रखी, वो एक नई जनरेशन में अब आ गई है। होंडा ने ऐलान किया है कि नई सिटी पिछली जनरेशन वाली कार के साथ साथ चलेगी। पहले वाली गाड़ी BS6 पेट्रोल अवतार में सस्ते दामों पर मिलेगी। 1998 से अब तक होंडा सिटी की भारत में 8 लाख से ज्यादा गाड़ियां बिक चुकी हैं और ये हमेशा सेगमेंट बेंचमार्क के तौर पर देखी गई है। यानी एक नई होंडा सिटी का आना बहुत बड़ी खबर है ना? तो शम्स और मैं आपको नई गाड़ी के बारे में सब कुछ बताने आ गए हैं। कटाना ब्लेड यानी कि कटाना तलवार, जो कि एक जापानी तलवार है जो सामुराई यूज़ किया करते थे, उसकी धार के शेप में ये एक स्टाइलिंग एलिमेंट दिया गया है, जो कि नई सिटी को एक तरह से डिफ़ाइन करता है। नई गाड़ी पिछली गाड़ी से 53 मिलीमीटर चौड़ी और 109 मिलीमीटर लंबी है, और होंडा का कहना है कि इससे ये गाड़ी अब सेगमेंट की सबसे चौड़ी और सबसे लंबी है। और तो आप सोचेंगे कि इसका मतलब काफ़ी बड़ी हो गई है गाड़ी, लेकिन आश्चर्य इसमें है कि इसका जो व्हील बेस है वो बिल्कुल नहीं बदला है। खैर, अंदर की बात बाद में करेंगे, स्टाइलिंग पे ही पहले रहते हैं। और इसका जो फेस है या चेहरा है वो ज़रूर बदला है, लेकिन फिर भी आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये होंडा है, शायद होंडा सिटी भी है। और ये जो क्रोम एलिमेंट है वो बिल्कुल अमेज या CR-V या सिविक की याद आपको दिलाएगा। LED हेडलैम्प क्लस्टर टॉप एंड वेरिएंट में जो है, इसमें 9 LED एलिमेंट्स हैं। 6 से लो बीम चलती है और 3 से हाई बीम। ये बहुत अलग है और बहुत ही नया है और इसको एक काफ़ी कैरेक्टरिस्टिक डेफिनेशन देता है। कैरेक्टर की बात करें तो फिर ये जो टेल लाइट ट्रीटमेंट है ये बहुत ही अलग है, देखने में भी और फिनिश में भी बहुत अच्छी है, लेकिन आपको BMW की बहुत याद दिलाएगी, क्योंकि 3 सीरीज़ में कुछ ऐसा ही एलिमेंट हम देख चुके हैं। iVTEC बैजिंग, यानी कि ये पेट्रोल है, डीजल में iD-TEC वेरिएंट बैजिंग भी यहाँ पीछे। और यार एक बात समझ में नहीं आई कि ये नया जनरेशन है, तो सारी जो नई बातें हैं उसके साथ साथ रंग भी नए होने चाहिए थे। 5 रंग आपको मिलेंगे इस गाड़ी में, लेकिन वही 5 रंग जो पिछली सिटी में भी थे। और ख़ासकर कि जब आप पिछली सिटी को बाज़ार में रख रहे हैं, इसके साथ साथ बेचेंगे, तो और भी ज़रूरी था कि इसमें कुछ नए, कुछ ब्राइट, कुछ यंग रंग लॉन्च किए जाएँ। हाँ, काफ़ी अजीब है, खासकर इस सेगमेंट में हाल में बहुत अच्छे रंग देखने को मिले हैं। आज के लिए हमें गोल्डन ब्राउन और लूनर सिल्वर से ही काम चलाना पड़ेगा। वैसे 16 इंच एलॉयज का इस डिज़ाइन के साथ अच्छा तालमेल बैठता है, और बाहर के रियर व्यू मिरर अब A पिलर से थोड़ी सी दूरी पर हैं, ताकि ब्लाइंड स्पॉट्स कम किए जा सकें। कुल मिलाकर गाड़ी काफ़ी शानदार लगती है, और हाँ, बड़ी भी। कार के अंदर पहली नज़र में बिल्कुल ही नई दुनिया दिखाई देती है। कैबिन बड़ा और आरामदेह लगता है, लेकिन इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। मेरे पास पेट्रोल के दोनों वेरिएंट हैं, 1.5 iVTEC मैनुअल और CVT। आपके लिए मैं दोनों को चलाऊंगा। शुरुआत करते हैं CVT से। सिटी CVT गियरबॉक्स के साथ बहुत दिनों से चल रही है, तो क्या नए इंजन के आने से ड्राइव बेहतर हुई है? और उस बेहद बदनाम रबर बैंड इफेक्ट का क्या कोई असर पड़ा? कार में अब एक्सेलरेशन ज़्यादा चुस्त है और इंजन आपको पहले से ज़्यादा रिफाइंड भी महसूस होगा। इंजन में से जो आवाज़ निकलती है वो भी पहले से बेहतर है, लेकिन आवाज़ की बात करें तो ओवरऑल गाड़ी में अब ज़्यादा शांति है, और जो NVH या जो नॉइज़ वाइब्रेशन और हार्शनेस लेवल्स हैं वो ज़रूर कम हुए हैं। और होंडा ने कहा भी है कि इस पे
बहुत स्पेसिफिकली काम किया गया है। पुरानी सिटी से काफ़ी दूर और करीब करीब सिविक तक पहुंचती हुई ओवरऑल ड्राइव फील आपको महसूस होगी इस गाड़ी में, क्योंकि मेरे ख्याल से नए प्लेटफॉर्म के साथ जो एक ड्राइविंग में भी रिफाइनमेंट आई है वो बहुत ही उम्दा है। इसकी जो राइड क्वालिटी है वो आपको बहुत पसंद आएगी, शायद पुरानी सिटी से तो बहुत ही ज़्यादा। और जैसे मैंने कहा, ऑलमोस्ट सिविक टाइप के लेवल आपको इस गाड़ी में लगेंगे। और इसका मतलब ये है कि चलाते वक्त आपको ये महसूस होगा कि आप शायद एक सेगमेंट बड़ी गाड़ी चला रहे हैं, और ग्राहकों के नज़रिए से देखें तो ये बहुत अच्छी बात है। बढ़िया है ना? कार की राइड क्वालिटी ज़बरदस्त है। गड्ढों वगैरह पर से ये उतनी आसानी से गुजरती है कि ज़्यादा झटके नहीं लगते, और सड़क अच्छी हो तो सफ़र मखमली लगता है। अब एक नज़र आंकड़ों पर। 1498 सीसी पेट्रोल इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन से 119 bhp मिलता है, जो पावर के मामले में पहले से थोड़ा सा ज़्यादा है। और अब ये नया इंजन DOHC है, ना कि SOHC, यानी कि डुअल ओवरहेड कैम। ऑटो विकल्प एक बार फिर से CVT है, और नया 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स भी है, जो मैं बाद में ड्राइव करूंगा। दोनों गाड़ियों की माइलेज अच्छी है, लेकिन अपनी क्लास में सबसे बेहतर नहीं। CVT में आपको 18.4 किलोमीटर प्रति लीटर मिलेगा, जबकि मैनुअल में गाड़ी 1 लीटर में 17.8 किलोमीटर चलेगी। इसके टॉप एंड वेरिएंट में 6 एयरबैग का विकल्प है। साथ में एक नई चीज़ पेश की गई है जो कि पहले नहीं थी, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, वो भी सिर्फ टॉप एंड वर्जन पे। और साथ में लेन वॉच, जो कि एक सिस्टम हम CRV या सिविक में देख चुके हैं। इसका मतलब ये कि अगर आप बाईं तरफ का इंडिकेटर चलाते हैं तो स्क्रीन में आपको गाड़ी के बाएं की तरफ पीछे का नज़ारा दिखाई देगा। नई वाली कार का ढांचा ज़्यादा मजबूत है। होंडा का दावा है कि ये पिछली कार से 20.4% ज़्यादा सख्त है, और इसके बावजूद भी 4.3 kg हल्का। सख्त ढांचे से हैंडलिंग में मदद मिलती है, हालांकि बड़ी कार होने की वजह से ये स्पोर्टी नहीं है। स्टीयरिंग वेटेड है, अच्छी खासी है, लेकिन थोड़ी सी और स्टिफ होती तो बेहतर होता। पैडल्स भी अच्छे हैं, लेकिन CVT में क्यों हैं, ये भी एक सवाल है। अगर आप CVT S या स्पोर्ट में चलाएं तो ये थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ लगती है, लेकिन दरअसल इसमें और कुछ नहीं, बस ज़्यादा रेव्स ही होते हैं, जैसा अब तक की सभी होंडा सिटी CVTs में होता रहा है। रबर बैंड इफेक्ट भी है, लेकिन उतना नहीं कि परेशानी हो। होंडा का कहना है कि फुल ओपन एक्सेलरेशन स्टेप अप शिफ्ट कंट्रोल और ब्रेक ऑपरेशन स्टेप डाउन शिफ्ट कंट्रोल से यहाँ मदद मिलती है। सच्ची बात यह है कि ये इतना बड़ा बदलाव नहीं है कि पता चले। ट्रैफिक में चलाने के लिए CVT से बेहतर विकल्प शायद ना हो, और ये आपको बहुत कंफर्टेबल लगेगी, और इससे आपको माइलेज भी काफ़ी तगड़ी मिलेगी। लेकिन अगर आप ज़्यादा स्पोर्टी ड्राइविंग चाहते हैं तो शायद आपको मैनुअल की तरफ अपना ध्यान देना चाहिए, और शायद आप मुझे भी मैनुअल टेस्ट करनी चाहिए। मैनुअल पर इस कार का मिजाज ही बदल जाता है। आपको कार के ऊपर ज़्यादा कंट्रोल मिलता है। मैनुअल पर आपको एहसास होगा कि पीक टॉर्क रेव साइकिल में काफ़ी देर में किक इन करता है, 3500 RPM से ऊपर, जो काफ़ी खलता है। परफॉर्मेंस हमेशा की तरह फ्यूल एफिशिएंसी की बलि चढ़ा है, पर इसके अलावा गियरबॉक्स अच्छा है। 6 स्पीड से बात बन जाती है, और शुक्र है कि टॉर्क बैंड ऊंचे गियर में रहने देता है, इसलिए जल्दी जल्दी गियर बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे लगता है कि होंडा पेट्रोल के मैदान में अपना रुतबा और साख बरकरार रखेगी अपने सुपर स्मूथ iVTEC पेट्रोल इंजन के साथ। हालांकि मैं ये भी कहूँगा कि थाईलैंड की सिटी RS न सिर्फ हॉट दिखती है, बल्कि इसमें नया 1 लीटर iVTEC टर्बो इंजन भी है। इसे भारत में लाना चाहिए था, और अब भी लाया जा सकता है।
होंडा टीम ने हमें तीसरी कार भी गोल्डन ब्राउन रंग वाली दी और ये थी मैनुअल डीजल। जी हाँ, होंडा का मानना है कि ऑटोमेटिक डीजल कार की कोई ज़रूरत नहीं। बावजूद इसके अमेज में ऐसा है, लेकिन मैनुअल में कम से कम नया 6 स्पीड गियरबॉक्स तो है। शम्स ने डीजल कार को आजमाया। तो बात करते हैं नई सिटी के डीजल इंजन की। अब ये नहीं बदला है, पेट्रोल इंजन तो नया है लेकिन ये पहले जैसा ही है, लेकिन तब भी इसमें काफ़ी कुछ बदला है। कैसे? सबसे पहली बात तो ये है कि ABS 6 हो गया है, और अगर हम होंडा की माने तो ये काम आसान नहीं था। सारे एमिशन नॉर्म्स, सारे नियमों को फॉलो करना और उसके हिसाब से इस इंजन को तैयार करना, होंडा ने काफ़ी मेहनत करी है और अब इसको भारतीय बाज़ार के लिए तैयार कर दिया है। तो वो एक चीज़ हुई है। तो ऑफकोर्स ये गाड़ी पहले से कम आप पोल्यूट करेगी जो BS6 एमिशन नॉर्म्स के हिसाब से होगा, और उसके बावजूद जो इसके फिगर्स हैं परफॉर्मेंस के वो पहले जैसे ही हैं, बरकरार हैं। तो करीब 100 PS की मैक्सिमम पावर आपको मिलेगी और 200 Nm का पीक टॉर्क मिलेगा। और उससे क्या हुआ है कि जो पीक टॉर्क फिगर है स्पेशली, उससे जो गाड़ी के चलाने का मज़ा है वो बरकरार है। एक्सेलरेशन काफ़ी तेज़ है और गियर बदलना भी आसान है। सिटी डीजल को चलाने में वाकई बहुत मज़ा आता है। ये गाड़ी पेट्रोल कार से लगभग 64 किलो भारी है, फिर भी उतनी ही फुर्ती से चलती है। यही नहीं, 1 लीटर डीजल में करीब 24 किलोमीटर तक चल जाती है। एक बड़ी कमी जो होंडा के डीजल इंजन्स में देखी गई है वो ये है कि जो इसका शोर है वो काफ़ी केबिन के अंदर आता है। जो हमने पिछले 7-8 सालों में होंडा की डीजल गाड़ियाँ देखी हैं, अगर आप पेट्रोल से कंपेयर करें तो बहुत शांत केबिन होता है, बिल्कुल आपको डिस्टर्ब नहीं करता है, बहुत आराम से आप गाड़ी चलाते हैं। तो यहाँ होंडा का कहना है कि उसने इस फीडबैक पे काम किया है और उसने कोशिश करी है कि आपको एक ऐसा इंजन या ऐसी तकनीक इस गाड़ी में दी जाए कि जो इंजन की आवाज़ है वो पहले से बहुत कम अंदर आए, आपको डिस्टर्ब ना करे, और ये फ़र्क आपको दिखता है। इंजन की आवाज़ अब भी आती है लेकिन वैसा शोर नहीं है। पेट्रोल की तरह डीजल भी काफी प्लश है। क्या आवाज और कम हो सकती थी? बिल्कुल, लेकिन कुल मिलाकर पिछली वाली गाड़ी से कहीं बेहतर है। बात करते हैं खास फीचर की, इसको बोलते हैं G मीटर। इसको होंडा ने नई सिटी में डाला है। ये एक ऐसा फीचर है जो आपको अपनी गाड़ी के एक्सेलरेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। G फोर्सेस होती हैं जो आपको फिजिकली अफेक्ट कर सकती हैं, उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। होंडा के हिसाब से हिंदुस्तान जैसे एक मार्केट में एक गाड़ी को घर के सारे लोग चलाते हैं, तो सबके ड्राइविंग स्टाइल अलग अलग होते हैं, और उस चीज़ को बराबर करने के लिए एक छोटी सी बिंदु दी गई है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, जिसको अगर आप जितना बीच में रखेंगे उतना गाड़ी का चलने का तरीका सही होगा और आपको उसका ज़्यादा असर नहीं होगा, नेगेटिव असर आपके ऊपर नहीं होगा। वो एक अच्छा फीचर है इस गाड़ी के अंदर जो यकीनन आपके सारे फैमिली मेम्बर्स के काम आएगा। कार चलाते वक्त ये कोई गेम खेलने जैसा है। इससे आपका ध्यान नहीं पड़ता क्योंकि नज़र के सामने रहती है, लेकिन आपको डॉट बीच में रखना पड़ता है ताकि कम से कम G फोर्स महसूस हो। इससे गाड़ी में सफ़र ज़्यादा आरामदायक हो जाता है। क्या ये शोशेबाजी नहीं है? तो फिर भी मज़ेदार है। G मीटर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का एक हिस्सा है। 7 इंच का फुल TFT LCD पैनल जो सेगमेंट में पहले नहीं देखा गया है। इसमें सिवाय स्पीडो नीडल के लगभग सब कुछ डिजिटल है। वैसे ये वर्चुअल कॉकपिट तो नहीं, लेकिन आप फिर भी कई डिस्प्ले ऑप्शन से चुन सकते हैं जो टैकोमीटर डिस्प्ले में मिलेंगे। इंस्ट्रूमेंट पिनिकल थोड़ा ऊंचाई पर है और डैश काफी पतला है, जिससे स्टीयरिंग माउंट के नीचे जगह निकल आती है। यानी दूसरी कारों के मुकाबले आपको अपने घुटने पसारने के लिए अच्छी खासी जगह मिल जाएगी। 8 इंच का टच स्क्रीन वर्टिकल AC वेंट्स के बीच में है। ये पहले से बड़ा है और इस्तेमाल करने में ज़्यादा आसान भी। तो ये है नई होंडा सिटी के केबिन का पहला लुक, और ये लुक हमेशा काम किया है इसने इस कंज्यूमर, इस सेगमेंट के बायर्स के साथ, तो क्योंकि क्वालिटी हमेशा बढ़िया रही है। आप किसी भी जनरेशन को देखें, हमेशा लगता है कि आज की क्वालिटी है, कुछ पुरानी चीज़ नहीं लगती है इसको अगर आप देखें तो।
पहली बात करते हैं क्वालिटी की बात करते हैं, क्योंकि जो सॉफ्ट टच लेदर का इस्तेमाल किया गया है स्पेशली इस आइवरी स्टिचिंग के साथ बहुत बढ़िया है। बहुत हाई क्वालिटी लेदर सीट्स पे भी है, हमें देखना पड़ेगा कि ये सारे वेरिएंट्स में आता है कि नहीं। ये जो स्टीयरिंग व्हील है ये भी काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का है, इस पर भी लेदर का अच्छा इस्तेमाल किया गया है और बटन्स बहुत सारे हैं और अच्छी क्वालिटी के हैं, तो अगेन एक प्रीमियम फील है इस गाड़ी के साथ। स्टीयरिंग व्हील को आप टिल्ट भी कर सकते हैं और टेलीस्कोपिकली एडजस्ट भी। सीट अर्गोनॉमिक्स के मामले में भी कैबिन बाजी मार लेता है। यहां पर लेग रूम भी ज्यादा है और हेड रूम भी। स्टोरेज के भी कई ऑप्शंस हैं। हालांकि व्हील बेस पहले जैसा ही है, रीडिजाइन डैश और सामने की सीटों के अलावा पीछे भी 15 मिलीमीटर ज्यादा जगह है। होंडा सिटी में एक अच्छा कनेक्टिविटी फीचर भी है, इसको होंडा कनेक्ट बोलते हैं। हम पहले भी इसको और गाड़ियों में देख चुके हैं। तो 32 टोटल फीचर्स हैं जिनको आप अपने ऐप के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं और कार में फंक्शंस को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक नई चीज़ होंडा ने डाली है इस कार में, और वो है एलेक्सा रिमोट कैपेबिलिटी। अपने मोबाइल फ़ोन के एलेक्सा ऐप के थ्रू आप काफ़ी चीज़ें वॉइस कमांड के थ्रू भी कर सकते हैं। मैं आपको ये बोल के दिखाता हूँ अभी। बस ये कमी है कि आपको इससे इंग्लिश में या अंग्रेज़ी में बात करनी पड़ेगी, ये हिंदी नहीं समझेगी आपकी। ऐप आपकी कार से एक एम्बेडेड सिम कार्ड के जरिए जुड़ जाता है और आप होंडा कनेक्ट ऐप से वॉइस कमांड्स दे सकते हैं। अलेक्सा से आप टायर प्रेशर जांचने या कार में फ्यूल कितना है या बैटरी का क्या स्टेटस है ये भी पता कर सकते हैं। इसके अलावा भी और कई चीजें हैं। Amazon Alexa एक्सेस दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया जा सकता है। इससे सिटी असल में एक कनेक्टेड कार बन जाती है। तो ये प्रीमियम, वेल लोडेड और वेल डिजाइंड कार है। हाँ, ऐसी चीजें हैं जो होती तो बेहतर था, लेकिन इसमें चौंकाने वाला बहुत कुछ है। नई सिटी अब बाजार में लॉन्च हो चुकी है। कीमत की बात करें तो ये 10,89,000 रुपए एक शोरूम से शुरू होती है और 14,64,000 रुपए तक जाती है। कुल मिलाकर 9 वेरिएंट हैं, जिनमें पेट्रोल के 6 और डीजल के 3 हैं। पेट्रोल मैनुअल की बात करें तो सबसे सस्ता वी वेरिएंट 10,89,000 रुपए का है और सबसे महंगे ZX की कीमत 13,14,000 रुपए है। पेट्रोल CVT के 3 मॉडल 12,19,000 रुपए से लेकर 14,44,000 रुपए तक आते हैं और अंत में डीजल, जहां 3 वेरिएंट्स की कीमत 12,39,000 रुपए से लेकर 14,64,000 रुपए के बीच है।